स्कूल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें ना अपनी नमाज से अपनी कुरान से मोहब्बत है, हमने सीने का लगा कर रखा। मैं कह रहा हूँ ये पिंचर लगाए, पिंचर ही ठीक है। पहले 5 का लगता था, 50 का लगता है, उसी में तुम्हारी तरक्की हो सकती है। सबसे पहले इन जैसों का निकालना चाहिए। साला पता बेर की गाड़ी करनी है, यहाँ पर आ गए हर चीज का वहाँ पर विरोध करने। गलत गलत ना बोलो, गलत ना बोलिए। अच्छा जी, धमकी देखो, ऑन कैमरा धमकी दी जा रही है। मैं कह रहा हूँ आपके चोट अगर यहाँ लगी है ना, आप बैंडेड यहाँ लगाते जाओ, साला पता ही नहीं चलेगा। ऐसे इनका हाल है, पूछो कुछ बताएंगे कुछ। इनसे SIR की बात करवा लो। पहले 2023 ममता बनर्जी आ गए, फिर अब ये टेढ़ी नाक वाले अखिलेश यादव का पूरा पकड़ के आए हुए थे और झूले जा रहे थे उसका पकड़ के। अब ये लेकर आ गए कांग्रेस को। SIR का पहले मतलब बताओ, उसके बाद आगे डिबेट करना। दिल्ली में भी धोखाबाजी था, मतलब केजरीवाल को हरा दिया। चलो धोखेबाजी कैसे हुई? धोखेबाजी अरे धोखाबाजी बोले केजरीवाल है जी, उन्होंने केजरीवाल गर्लफ्रेंड थी क्या, किसी को धोखा दे दिया और जीत गए? गजब आदमी है यार तुम भी। मतलब बताओ तो कैसे धोखा दिया ये केजरीवाल को? तमाम लोगों का सवाल है SIR का मतलब क्या होता है, बताएंगे? अरे मैडम जी 2003 की लिस्ट इन्हें कहाँ से दे बता दो भारतीय जनता पार्टी वालों को। मैं कह रहा हूँ आपके चोट अगर यहाँ लगी है ना, आप बैंडेड यहाँ लगाते जाओ, साला पता ही नहीं चलेगा। ऐसे इनका हाल है, पूछो कुछ बताएंगे कुछ। बंगाल में SIR पूछ रहे हो, 2023 लेकर घुसे पड़े हैं ये। मैं 2026 की बात कर रहा हूँ। SIR क्या होता है? मैं बता रहा हूँ, बता रहे हो तो क्यों 26 में तो चुनाव हो गए ना बंगाल में 26 में ही है ना, तो अभी वोट क्यों काटे जा रहे हैं? अरे बिहार के बंगाल में भी वोट कटेंगे, बंगाल में भी वोट कटेंगे। आसो मत। SIR क्या होता है? मैं बता रहा SIR क्या होता है ये बता दीजिए। मैडम जी, जो कांग्रेस के टाइम में था ना, अरे ये मुगलों के जमाने में जाएंगे, अंग्रेजों के जमाने में जाएंगे। SIR नहीं पता इन्हें, गजब आदमी है इन्हें। संविधान नहीं पता, वंदे मातरम नहीं पता, SIR नहीं पता, फिर ये आकर कहेंगे यार तू ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा, ज्यादा बेइज्जती नहीं कर रहा। यार एक बात बताओ, तुमसे और मैं क्या एक्सपेक्ट करूं? तुम्हें कुछ पता हो तो बताओ, वरना इनसे SIR की बात करवा लो। पहले 2023 ममता बनर्जी आ गए, फिर अब ये टेढ़ी नाक वाले अखिलेश यादव का पूरा पकड़ के आए हुए थे और झूले जा रहे थे उसका पकड़ के। अब ये लेकर आ गए कांग्रेस को। SIR का पहले मतलब बताओ, उसके बाद आगे डिबेट करना। SIR के द्वारा जो जान पहचान करके घुसपैठियों को बाहर निकाला जा रहा है, रोहिंग्याओं को बाहर निकाला जा रहा है, अच्छी बात है, काट दो ना। अगर ये जो निकट रहे ना, SIR का पूरा भारतीय जनता पार्टी के वोटर थे। अच्छा हाँ, वोट कार्ड यार होता क्या है? मैं बता रहा हूँ, राशन कार्ड और आधार कार्ड किन्ने बना दे इनका? राशन कार्ड और आधार कार्ड और इनका SIR बराबर है। मैं जब भी कहता हूँ थोड़ा सा भी पढ़ लेते ना, शायद 2-4 क्लास जाते तो तुम स्कूलों में कुछ तुम्हें पता चल जाता। तुम ये स्कूल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें ना अपनी नमाज से अपनी कुरान से मोहब्बत है, हमने सीने का लगा कर रखा है। होती है सीने से लगा के रखते हैं, इसका मतलब क्या? स्कूल नहीं जाएंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे, तो तुम फिर बेरोजगारी क्यों चिल्लाते हो? मोदी जी ने मतलब जी ने है ना 11 साल में कितनी दी नौकरी, ये तो बता दो मेरे को। लिखो हो नहीं तुम्हारे, स्कूल जाओगे नहीं, कॉलेज जाओगे नहीं, नौकरी चाहिए, मोदी ने नौकरी की यार तुम बेफालतू की। मैं कह रहा हूँ ये पिंचर लगाए, पिंचर ही ठीक है। पहले 5 का लगता था, 50 का लगता है, उसी में तुम्हारी तरक्की हो सकती है। उसके अलावा जिस हिसाब से तुम्हारी एजुकेशन है, मुझे नहीं लगता तुम पिंचर में ही तरक्की कर लोगे भाई। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मैं है ना कॉपी किताब बनाता हूँ और मेरे को वही है, मेरे को 20,000 रुपए, लेकिन कॉपी किताब बनाते हैं, स्कूल में जाते बनाता हूँ। अगर मेरे को 20,000 रुपए महीना मिलती है, तो 10,000 रुपए महीने मिलता है। तो फिर बेरोजगारी क्यों चिल्ला रहे हो भैया? मोदी जी से क्यों नौकरी मांग रहे हो? पढ़े लिखा तुम हो नहीं, फिर मोदी को क्यों छाती पीट रहे हो कि इसने युवा मतलब बहुत से लोग कहते हैं पढ़े लिखे हैं उनको तो नौकरी दो ना, जो पढ़े लिखे हैं। आप भी कॉलेज जाने का और क्या कहते हैं स्कूल जाने का विरोध करते हैं, आप पढ़े लिखे लोगों के लिए लड़ रहे हैं। जो और पढ़े हुए उनको तो नौकरी दो ना, जो हम वहाँ नॉन पढ़े। कौन है? एक का नाम बताओ। अरे पता नहीं कितने मुसलमान के जो पढ़े हुए यार अब जैसा तुम हो वैसी वो होंगे। भाई ऐसा न बोलो, जैसे तुम होंगे तुम्हारी संगत का असर होता ही है मैडम। संगत का असर देखो, मैं एक चीज बता रहा हूँ, संगत का असर ऐसा होता है, जितने भी बीजेपी में मुसलमान है सारे राम मंदिर के पक्ष में बोलते हैं, और जितने भी कांग्रेस में मुसलमान है सारे राम मंदिर के विरोध में बोलते हैं। तो ये मतलब साथ का कारण ही तो है, मतलब संगत का असर ही तो है ये। तो जैसे तुम हो भाई, जैसे तुम्हारी एजुकेशन है वैसी तुम्हारी संगत होगी, तो तुम उनको लेकर आ जाओ यहाँ पर, उनसे बात करवा लो, उनको नौकरी दे देंगे। पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनेगी 2026? अरे ममता ही आएगी वहाँ तो। हाँ ममता आने वाली है। ममता दीदी को सपोर्ट कर। अरे ममता ने कहा था वोट के साथ छेड़छाड़
ही होगी ना, वोट बुला देंगे। वोट डाल दो, वोट डालते हो। अरे दिल्ली में ममता को कोई नहीं ला सकता है। अरे उत्तर प्रदेश में मतलब है ना, योगी जी को हम भेजने का काम करते गए। दिल्ली में क्या कनेक्शन हो गया? दिल्ली में भी धोखाबाजी था, मतलब केजरीवाल को हरा दिया। चलो धोखेबाजी कैसे हुई धोखेबाजी? अरे धोखाबाजी हुई है, कैसे? वो तो केजरीवाल है जी, उन्होंने केजरीवाल गर्लफ्रेंड थी क्या, किसी को धोखा दे दिया और जीत गए? गजब आदमी है यार तुम भी। मतलब बताओ तो कैसे धोखा दिया ये केजरीवाल को? क्यों बताओ क्यों? क्या वोट नहीं कटेगा। वोट नहीं वोट होता, वोट कैसे कटा बताओ? कटे नहीं का, कैसे कटा वोट? कटे नहीं का। कैसे? बिहार में- मतलब इनका मतलब है हाथ में कैंची ली और साला काट दिया, इनके हिसाब से वो होता है वोट काटना। असल में मुद्दा बताओ, वोट कैसे कटाई होती है? सुनो मैडम जी, इनको तो हरा दिया और आने वाली सरकार है ना यहाँ दिल्ली के अंदर, केजरीवाल को पहले आप कहते हैं कि दिल्ली में हरा नहीं पाएगी, क्या कहते हैं, इंडिया गठबंधन को कोई नहीं हरा पाएगा, फिर यहाँ पे भी हार जाती है, फिर कहते हैं आप हरियाणा में नहीं, वहाँ पे भी हार जाती है। यही चीज महाराष्ट्र में होती है, यही चीज अभी आपको पूरी दुनिया, पहले यूपी से अखिलेश टेढ़ी नाक वाले अखिलेश यादव से चालू हुए, फिर मुमताज बनर्जी पे चले गए, अब केजरीवाल पे आ गए। मैं कह रहा हूँ 10 मिनट और खड़े रहो, पूरे 28 राज्य घुमा देंगे तुम्हें। बताएं। अच्छा एक बात बताओ, ममता दीदी इस समय घबराई हुई लग रही है, ऐसा लग रहा है कि ममता दीदी घबराई हुई है, रोड पे उतर रही है, एसआईआर का विरोध कर रही है, कह रही है कि मैं बीजेपी की नींव हिला के रख दूंगी। तो क्या लगता है कि सच में बीजेपी की नींव हिला के रख देंगी ममता? मैं बंगाल मैडम नीम का पेड़ भी नहीं हिला पाएंगी जो नींव हिलाने की बात कर रही है। ठीक है, गजब आदमी हो। हाँ, दीदी है तुम्हारी मुमताज बनर्जी, दीदी है ना? नहीं दीदी है। नहीं हाँ, पक्षी में पूरे। मैं सम्मान करता हूँ मुख्यमंत्री बंगाल के, वो बंगाल की मुख्यमंत्री, हम सम्मान करते हैं। ऐसा क्या? गुप्ता का भी करते होंगे फिर? हाँ करते हैं, अच्छी बात है। किसका करते? दिल्ली के वो सीएम। नहीं, मुमताज बनर्जी के किस काम से उसका मतलब तारीफ करते हो? नहीं वो बहुत बड़े उद्योग पर बैठे हैं। एक काम बताइए, एक काम। योगी आदित्यनाथ का भी सम्मान करते हैं, दिल्ली के सीएम का भी करते हैं, बंगाल का भी करते हैं, क्योंकि बड़े उद्योग पर बैठे हैं, इनका हम सम्मान करते हैं। मैं कह रहा हूँ दीदी ने क्या ऐसा किया है जो आप कह रहे हैं कि ममता दीदी पश्चिम बंगाल के लिए फिर से पहली पसंद और पहली चहेती मुख्यमंत्री बने? अरे बंगाल की जनता को पूछो, बंगाल में ये चाहते ममता बेराव की है। हाँ बंगाल चाहता है, रोहिंग्या घुसपैठिए चाहता है। कौन? ये तो वोट काटने जा रहे हैं, इनको जो भगाया जा रहा है ना, ये वोट कट रहे। जगह वोट क्या मतलब, लॉजिक लगा लीजिए थोड़ा, हमेशा मतलब बताइए तो कारण क्या है, कैसे वोट कट रहे, पूरी चीजें बताइए। बता ही नहीं पाएंगे। मैं कह रहा हूँ एक चीज बता दे कि मुमताज बनर्जी को किस हिसाब से पसंद करते हो? उसकी तो शकल भी अच्छी नहीं है, शकल देखकर पसंद करोगे। उसका काम बताओ, किस काम से उसको पसंद करते हो? बताओ। जो चुनाव करवाता है ना, वो भी भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है। अन्य बिहार में हमारे यहाँ ना 40 सीटें कभी नहीं आती, 100 तो बाहर जाते हैं। मैं इनको कहता हूँ भैया, अगर तुमको कुछ नहीं आता है तो सीखो, ऐप डाउनलोड करो, उससे कुछ सीख लो। क्योंकि तुम जैसे भाई कुछ सीख कर नहीं आए, तुमने जो 4 पार्टियों के नाम गिना दिए, एक चीज तुम बता नहीं पा रहे हो। ऐसा ही यार तुमसे पूछा, चलो बहुत हो गई, नहीं बता पाए। मुझे एक कारण बता दो, मुमताज बनर्जी को आप किस आधार पर लाना चाहते हो, किस आधार पर उसको पसंद करते हो? उसकी तो शकल भी अच्छी नहीं है यार। बंगाल की जनता कहते हैं ममता ही ठीक है हमारे लिए, और योगी अब भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार आ गई ना, तो भी हमारे घर भी टूटेगा, हम जेल में भी जाएंगे। वहाँ तो कहते हैं ममता ही ठीक है हमारे लिए। ममता ही ठीक है। हाँ। दीदी ठीक है, तुम्हारी दीदी है, तुम्हारी दीदी है। नहीं मुख्यमंत्री है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। किस चीज का सम्मान करते हो? एक काम तो बताओ, सम्मान वाला। अरे सम्मान वाला एक काम तो बताओ। अरे मैं बड़े उद्योग में बैठा है, इसलिए कह रहा हूँ मैं। नहीं, सम्मान कह रहा हूँ, सम्मान बताओ, किस चीज का करते हो? एक काम बताओ। अरे मैं बड़े उद्योग में बैठे, इसलिए कह रहा हूँ मैं, वो बड़े उद्योग में तो बैठे हैं। अच्छा घुसपैठियों को जो निकाला जा रहा है, जो रोहिंग्या जा रहे हैं, इनको निकालना चाहिए ना देश से? निकाल लो, क्या सबसे पहले दिक्कत इन है? जैसों को निकालना चाहिए यहाँ से। सबसे पहले इन जैसों को निकालना चाहिए। साला पता बेर की गांड का नहीं है, यहाँ पर आ गए बहन जो हर चीज का वहाँ पर विरोध करने। नहीं गलत ना बोलो, गलत ना बोलिए, अन्याय नहीं देंगे जमीन में काट। अच्छा जी, धमकी देखो, ऑन कैमरा धमकी दी जा रही है। मैडम इनको कुछ पता सता है नहीं। अभी टेढ़ी नाक वाले अखिलेश यादव थे, फिर मुमताज बनर्जी, इन दोनों की शादी करा दो ना, बढ़िया मस्त परिवार चलेगा तुम्हारा भी। नहीं अगले जादोगे तो यही है ना। अरे तो एक और करा दो, वैसे भी 3 जायज है। नहीं। 4 तो हो जाती है, तो कर लो ना। नहीं। क्यों, क्या हुआ? नहीं क्यों? अरे जो रख सकता है वो रखो, क्या दिक्कत है? 4 करो, 6 करो। सच में ममता दीदी बीजेपी की नींव हिला सकती है? नहीं और अलावा की आने दो चुनाव तो होने दो, वोट तो गिरने दो। अगर लग जाओ पता भारतीय जनता पार्टी को, क्या वो कोई भी हो, ममता ही रहेगी वहाँ तो। अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव रहेंगे 2027 में, वो तो 3 सीटें हमें है ना, 3 सीटें कम रहेगा, नहीं सरकार तो हम भी बना सकते थे 2024 में। क्या कर उसके हाथ में वही आएगा। राहुल गांधी जब बिहार के अंदर तालाब में मछलियां पकड़ के आए थे ना, बाद में पता चला ये मछली दोनों, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों मछली पकड़ने तालाब में घूम गए थे। बाद में पता चला था कि भैया मछली नहीं थी, कुछ और था, वो हाथ में जो राहुल गांधी के आया था। अब वही उसके ममता बनर्जी के
के हाथ में आने वाला जो राहुल गांधी के हाथ में आया था, और कुछ नहीं है। इन जैसों को घुसपैठियों की बात है, सबसे पहले इनको निकाला जाए देश से, सबसे पहले इन जैसों को निकाला जाए। एजुकेशन पे कोई बात करनी है, कुछ नहीं पता इनको, कुछ पता नहीं है। यहाँ पर आकर इनको दो चीजें बहुत पसंद आ गई है, एक अखिलेश यादव और एक मुमताज बनर्जी। इन दोनों के बारे में भी पूछ लिया, इनको तो दूर सपोर्टर है, इनके बारे में एक चीज नहीं बता पा रहे। उत्तर प्रदेश में है ना, उत्तर प्रदेश नहीं होता, उत्तर प्रदेश होता है। उत्तर प्रदेश में है ना इमरान मसूद और इकरा हसन, इमरान मसूद और इकरा हसन, जो लगता है डर उनको, क्योंकि इमरान मसूद एक ऐसा नेता है जो पूरे सहारनपुर का पूरा ब्रांड उनका वोट मिलता है, मतलब वोट मिलता है उनको। किसका मिलता है? पूरे सहारनपुर को वोट मिलता है। तो फिर आ क्यों नहीं रहे? वोट अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन अरे गए, इमरान मसूद की बात हो रही भाई। अरे यार मैंने ममता दीदी की सरकार बननी तय है पश्चिम बंगाल में 7 फरवरी 2026। मैं कह रहा हूँ ऐसे ऐसे भाई जो उसको सपोर्ट करने में लगे ना, जरूर आएगी, बहुत अच्छी बात है, आ जाए एक बार। मैडम तुम भी इजी, मैं भी इजी है, तो मैं बता दूं हम तो फिर आओगे 26 में। कहीं आप बिहार के लिए कह के गए थे, बोलिए मत, हैं? कहीं आप बिहार के लिए। वहाँ तो भाई मानना है हमारे साथ तो। एक बंदा बिहार के इलेक्शन पे कह कर गया, मुझे जब से दिखाई नहीं दिया, यूँ कह रहा था अगर वहाँ पर तेजस्वी यादव नहीं आया तो अपनी मूछें कटवा लूंगा, मुझे जब से वो दिखाई नहीं दे रहा है। मैं उस तरह ब्लेड लेकर उसको ले जाऊंगा नाई की दुकान पे, भाई कहाँ, वो दिखाई नहीं दिया जब से। इलेक्शन से पहले ही बात करी। मैडम मैं बता रहा हूँ, इनको कुछ पता है नहीं, कुछ नहीं पता इनको। इनको दो चीजें याद है, एक टेढ़ी नाक वाले अखिलेश यादव जी और दूसरे मुमताज बनर्जी, है ना। अब वो खेला ना होवे जो पहले होवे था वहाँ पर भी हाउस में बंगाल में, अब नहीं होगा वो, ठीक है।